वाह दादी माँ, अरे आपने तो पूरा इंतजाम करके रखा है। बिरजू, हाँ सारा सामान। अरे यहाँ से नहीं राधिका, वहाँ से नजारा और अच्छा दिखता है। चलो। हाँ यहाँ खाना बनेगा। ये देखो, यहाँ क्या है? यहाँ है ना, पेड़ है, वहाँ पानी है, और यहाँ पति का प्यार। छोड़िए ना, आप भी हर वक्त। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पिकनिक मनाना है? तो? मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के साथ प्यार के 2 पल बिताना है। छोड़िए ना। माँ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे लकड़ी ऐसे क्यों रख रहे हो? संभाल के रखो ना वहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जमीन में मत रखो, ऊपर रखो। फिर से हार गया बिरजू तू। हम क्या करें दादी माँ, इतनी मुश्किल से छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँचे थे और ये ससुरा सांप का बच्चा निकल गया हमें और सीधे पूंछ पे पटक दिया। अब बताइए हम नहीं खेलेंगे ये गेम। लो अब हार गया तो रो रहा है। अब दादी माँ, बिरजू तो सही कह रहा है ना, यहाँ आउटडोर आके हम लोग इंडोर गेम्स क्यों खेल रहे हैं? हाँ। आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना। हाँ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग खेलेंगे आंख मिचोली, लेकिन ये अलग तरह की होगी। कुछ अलग तरह की? वो कैसी दादी माँ? इसमें 2 पार्टनर होंगे, ठीक है? एक की आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और फिर वो अपने पार्टनर को ढूंढेगा। पर दादी माँ, मैं और राधिका एक ही टीम में। हाँ भाई हाँ, तुम और राधिका साथ ही में हो, तुम्हें कौन अलग कर सकता है? तो ठीक है, देव, राधिका, विवेक और मृणालिनी, और सुशील और दीपिका। अरे हम बहुरिया के साथ खेलेंगे। दादी माँ हम? अरे बेटा तू मेरे साथ है ना। वैशाली तो वहाँ सामान समेट रही है। इस गेम में तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि घर के बाकी सब लोग खड़े होंगे और मेरा पति बैठ। अब हम लोग ये गेम उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर खेलेंगे। तो मैं बस तुम्हें यूं ही डरा रहा। आखिर तुम्हें इन 6 लोगों के सामने क्या? मैं तुम्हें लाखों हजारों में ढूंढ। अगली बारी किसकी है? अब मृणालिनी। अच्छा ठीक है, लो आप बांधो। हाँ हाँ। देखा बिल्कुल। कमान दीदी।
खुश रहो, जीते रहो। तूने तो चौंका दिया हम लोगों को। अरे चाची माँ SMS से सूचित कर दिए थे कि हम यहाँ पिकनिक स्थल पर आए हैं। देखो पहुँच गए डायरेक्ट। बहुत अच्छा। पर दादी माँ क्षमा कीजिएगा, वो पूजा में नहीं आ पाए, मठ के किसी काम से रुकना पड़ा। कहाँ जा रहा है ये? अरे राधिका, बैट को ना ऐसे नहीं पकड़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये बैट ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, ये बैट का फेस ऐसे होना चाहिए। तो देव, देव भाई, हाँ बीवी नहीं, बॉयज टीम में हो भाई। जीतने तो हम ही वाले हैं। हम ही जीतेंगे। तो देखते कौन जीतता है। बैट्समैन रेडी। बोल्ड आउट है। दादी माँ, नॉट आउट। आउट आउट दैट्स आउट 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 आउट। नो बॉल। ये चीटिंग है ये। कैसे चीटिंग है? कैसे चीटिंग है? वो लाइन पे पाँव था तुम्हारा। अरे कहाँ से आया अंपायर? जहाँ से तू आया ना वहीं से मैं आई। देख लूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूजा में। अरे आप लोगों को याद नहीं शास्त्री जी ने क्या कहा था? वो एकांत चाहते हैं, उन्हें अपने साथ कोई नहीं चाहिए, अकेले में पूजा करेंगे। ये कैसी पूजा है जिसमें हम लोग शामिल नहीं हो सकते? अरे पूजा में तो जितने ज्यादा लोग हो उतनी अच्छी होती है पूजा। अकेले पूजा क्यों करना चाहते हैं शास्त्री जी, और हम लोग पूजा में क्यों शामिल नहीं हो सकते? देवकी जी, क्या बात है? शास्त्री जी इतना कष्ट क्यों दे रहे खुद को? अरे भाई सुना है, कभी देखा है किसी को एक पैर पर खड़े रहकर कभी पूजा करते हुए? एक पैर पर खड़े होकर तो पाप निवारण पूजा होती है, प्रायश्चित किया जाता है। पर शास्त्री जी जैसे पुण्यात्मा इंसान तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। अगर पाप नहीं किया है तो प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं शास्त्री जी? हटिए, कोई देख लेगा। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा हुआ, सुबह से तुम मुझे तरसा रही हो। अब तो यहाँ कोई नहीं है ना, तो प्लीज मुझे 2 पल के लिए तुम्हें प्यार कर लेने दो। अरे कोई नहीं है। हम नहीं जाएंगे अंदर, आप जाइए। क्यों? बस कुछ नहीं, आप जाइए। क्या हो गया? अरे बस हम नहीं जाएंगे, आप जाइए ना। बावला हो गया लगता है।
अरे राम रे, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। दादी माँ, मैं तो पानी की बोतल लेने आई थी। मैं चिप्स का पैकेट लेने आया था। हाँ हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो कर लो। जब सब हो जाए तो आते हुए काले बैग में मेरी दवाइयाँ हैं, वो लेते आना, ठीक है? अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा भंग हो गई है, भगवान खंडित हो गए हैं। वृंदावन जैसी नगरी में ऐसा हो रहा है? जरूर किसी ने कोई बहुत बड़ा अधर्म किया है। भगवान सजा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शास्त्री जी पाप निवारण पूजा कर रहे हैं और वहां मंदिर में इतना बड़ा अपशगुन हो गया। क्या लगता है आप लोगों को? लो शास्त्री जी की पूजा खत्म हो गई, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। चलिए। शास्त्री जी, आप कौन सी पूजा कर रहे थे? आपको पता है, हरि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा खंडित हो गई है। आपको क्या लगता है शास्त्री जी, क्यों हुआ होगा ऐसा? अवश्य वृंदावन की पुण्य भूमि में घोर अधर्म हुआ। हमें भी ऐसा ही लगता है शास्त्री जी। शास्त्री जी, आप यहाँ पर पाप निवारण पूजा कर रहे थे ना? हाँ, परंतु इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध है? हाँ? नहीं, इन दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं। ऐसे कैसे हम मान ले शास्त्री जी? आपने पूजा में हम में से किसी को भी शामिल नहीं किया और कहा कि एकांत चाहिए। अब मंदिर की मूर्ति जो खंडित हुई है उसका क्या होगा उसका मतलब? बताइए, आप किस लिए पाप निवारण पूजा कर रहे थे? कौन सा पाप किया है आपने? कहिए ना, बताइए, बोलिए। अब चुप क्यों है शास्त्री जी, बोलिए ना। देखिए, आप सब बिना बात के शास्त्री जी को परेशान कर रहे हैं। चलिए, इनसे कोई पाप भी हुआ है तो ये इनका हो सकता है, इनका निजी मामला है। अरे वाह, ऐसे कैसे? पाप यहाँ वृंदावन की धरती पर हुआ है, संकट यहाँ आया है, यहाँ की मूर्ति खंडित हुई है, कल महामारी फैल जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? कह दीजिए सर, आपको कुछ नहीं पता था। आपकी पत्नी ने आपसे बात छुपाई, आपकी मां ने आपको झूठ बोला। दोषी अगर कोई है तो वो लोग आपने। क्या बात है शास्त्री जी, चुप क्यों? जुबान तो की लगता है। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर ये कथन करता हूं कि मैं पापी, अधर्मी, यहां जो भी पाप हुआ है उसका मैं भागी हूं। ये तो घोर अन्याय हुआ है भैया, घोर अन्याय। शास्त्री जी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। देव का मुंह देखने लायक था। बहुत मजा आया। दादी माँ,
पिकनिक बहुत अच्छी रही, मुझे तो बहुत मजा आया। अगर हम भी ताई जी की तरह वैकुंठ आश्रम चले जाते तो कितना अच्छा होता ना, एक और पिकनिक हो जाती, क्यों दादी माँ? अरे बेटा, तुम्हारी ताई जी वहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई हैं। उन्होंने मन्नत मांगी थी ना। पर दादी माँ, हम भी तो वहाँ रुक सकते थे ना। नहीं देव, हम लोग नहीं रह सकते थे, इसकी अनुमति नहीं है। और फिर हमें रात को ही वापस लौटना पड़ता और परेशानी होती। दादी माँ, हम सबके लिए चाय बना लाते हैं। हाँ बेटा, यही करो। राधिका, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? हेलो हेलो, पुरोहित सदन जी, कहिए। जी मैं राधिका से, मैं राधिका बोल रही हूँ। राधिका, मैं बेला। बेला, क्या बात है? राधिका, यहाँ बहुत गजब हो गया है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि विशाखा की शादी में दुल्हन तुम थी, और ये भी कह रहे हैं कि कुंवारी बेटी की विदाई करके सुहागन को घर पे ही रखा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा राधिका, और मौसा जी तो इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। राधिका, यहाँ सब लोग बहुत गुस्से में हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जीजा जी, मैं बेला। देखिए, जितनी जल्दी हो सकता है ना, आप लोग वृंदावन आ जाइए। राधिका के पिताजी बहुत बड़े संकट में हैं। ठीक है, हम अभी निकलते। जी अच्छा, राधे राधे। छोटी बहू, क्या हुआ? दादी माँ, सब वृंदावन वासियों को पता चल गया कि मेरी शादी में क्या हुआ था। वो बाबूजी से बहुत नाराज है। बाबूजी को पापी और अधर्मी कहा जा रहा है। अब हमने माफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज वाले भी माफ कर देंगे छोटी बहू। लोगों का आक्रोश तो सहना पड़ेगा। राधिका, तुम फिक्र मत करो, हम अभी ही वृंदावन के लिए निकल लेते हैं। हम एक बार बस वहां पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तुम लोग दोनों रवाना हो जाओ। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत। जी दादी, चलो जाओ। राधिका! क्या हो रहा है सब? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप हट जाइए सामने से। शास्त्री जी ने पाप किया है, पाप। उन्हें उस पाप की सजा मिलनी चाहिए। आप इन्हें पापी कह रहे हैं, जिन्होंने आपके हर पुण्य काम की शुरुआत की है, जिन्हें बुलाकर आपने अपने घर में पूजाएं की है। तब हमें मालूम नहीं था इन्होंने वृंदावन की पवित्र भूमि को कैसे कलंकित किया है। इनकी पूजा से वृंदावन का पुण्य हमेशा ही बढ़ा है। इन पर आरोप लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। अरे इसकी बातें क्यों सुन रहे हो तुम लोग? ये खुद उसी पाप का एक हिस्सा है। ये भी पापिन है। मैं तो कहता हूँ मारो इसे भी। खबरदार! अगर किसी ने बाबूजी और राधिका पर एक लाठी भी उठाई तो बहुत बुरा हो। किस पाप की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। आपकी शादी राधिका से हुई और विदाई शाखा की हो गई। ये बात
आपसे छुपाई गई, परिवार से छुपाई गई, बल्कि सारे के सारे वृंदावन से छुपाई गई। अरे एक कुंवारी लड़की आपकी पत्नी बनकर रह रही है, और जो वास्तव में आपकी पत्नी है वो कुंवारी बनकर, ये पाप नहीं तो और क्या है? मैं आप सबकी बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि झूठ कहा गया था। शास्त्री जी और मैं कुछ नहीं जानते। जिसने सच छुपाया था उसे बड़े महंत ने सजा दे दी है, और वो सजा पूरी भी हो चुकी है, आप सब लोग जानते। हम आपकी बात कैसे मान ले? आप कह रहे हैं कि शास्त्री जी को कुछ पता ही नहीं था, जबकि शास्त्री जी स्वयं सबके सामने स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने अधर्म किया है, उनसे पाप हुआ है। बाबूजी, आपने ऐसा क्यों कहा? बाबूजी, आप अभी सबके सामने कह दीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। हाँ बाबूजी, बोलिए ना सबसे। राजपुरोहित जी, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। जो भी पाप हुआ, जो भी अधर्म हुआ, मैं उसका भागी हूं। मुझे दंड मिलना चाहिए। पता नहीं शास्त्री जी वहाँ कैसे होंगे। विवेक, फोन लगा ना बेटा। क्या हुआ, फोन लगा? नहीं दादी माँ, रिंग तो हो रही है, लेकिन देव फोन ही नहीं उठा रहा। मेरे घर से एक कुंवारी कन्या डोली में बैठकर विदा की गई, एवं वो राजपुरोहित की पत्नी बनी। राजपुरोहित की ब्याहता कुंवारी बनकर मेरे घर में रही। आप लोग मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। कृपया मुझे दंड दीजिए। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए, मुझे स्वीकार, मुझे दंड दीजिए बाबूजी, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। दंड तो मिलेगा और अवश्य मिलेगा, लेकिन इनके शरीर को जितना भी दंड दिया जाए कम होगा। दरअसल दंड तो इनकी आत्मा को मिलना चाहिए, क्योंकि एक मंदिर के पुजारी होने के नाते जो पाप इन्होंने किया है, जो अधर्म इन्होंने किया है, दरअसल तो ये मंदिर के पुजारी होने के लायक ही नहीं है। एक ब्राह्मण होने का कोई हक नहीं है तुम्हें। एक ब्राह्मण की पहचान होती है उसका जनेऊ, उसका अभिमान होता है उसका जनेऊ। शास्त्री जी से उसका ब्राह्मणत्व छीन लो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हटिए, हटिए। बाबूजी ने कोई पाप नहीं किया है। इनके साथ इस तरह का व्यवहार करने पर आप पाप कर रहे हैं। देखा भाइयों, इसे कहते हैं चोरी, उस पे सीना जोरी। राधिका जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। शास्त्री जी ने कोई पाप नहीं किया, वो तो कुछ जानते भी नहीं थे। आज इन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर लिया, लेकिन सच बात तो ये है कि हम सब परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं। परिस्थितियों के सामने तो भगवान खुद भी विवश हुए थे, वरना भगवान कृष्ण को समयान तक मणि चुराने का इल्जाम नहीं लगता। श्री राम एक सोने के हिरण का पीछा करने के कारण अपनी पत्नी को नहीं खोते। कभी कभी परिस्थितियां दोषी होती हैं,
इंसान नहीं। पर इस बात को भी नहीं झुटला सकते कि एक कुंवारी कन्या आपके साथ सुहागन बन के रही। क्या ये पाप नहीं? क्या इसके लिए शास्त्री जी दोषी नहीं? ठीक है, अगर वो पाप हुआ है तो मेरे हाथों हुआ है। इसमें शास्त्री जी का कोई दोष नहीं है। पापी मैं हूं जो राधिका के साथ शादी करने के बाद विशाखा को विदा कर ले गया। वो मेरा घर था जहां इनकी अनब्याही बेटी दुल्हन बन के रह रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कहने दो राधिका, अगर पापी मैं हूं तो सजा शास्त्री जी को क्यों मिल रही? राजपुरोहित को सजा नहीं मिलेगी। तब तो राजपुरोहित को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें माफ कर देना चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, पाप तो इन्होंने किया है। बहन जी, बहुत मुश्किल है। अगर बच्चा गिराया तो छोरी की जान जा सकत है। कौन है आप और ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो एक दाई हूँ सरपंच जी। पिछले 30 सालों से हजारों बच्चे जनाए हैं मैंने और कईयों के पेट गिराए हैं मैंने। कहते हैं ना कि दाई से पेट नहीं छिपता। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। आप तो कह गए कि विशाखा का कुंवारापन सुरक्षित था, राजपुरोहित दोषी नहीं। मुझसे पूछिए, मुझे पता है क्या है सच। क्या है सच? विशाखा और राजपुरोहित में संबंध बन गए थे। और इस बात की गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि विशाखा पेट से थी और इनके बच्चे की मां बनने वाली थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।